महाराज, आपने कई गुरुओं के पास जाकर के बहुत कुछ सीखा है। 6 प्रश्न पूछे हैं इस अध्याय में। इसका नाम ही प्रश्न विधि है। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर श्रीमद् भागवत कही गई है। पहला प्रश्न पूछा, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। महाराज, आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, उतने शास्त्रों को हम नहीं पढ़ सकते। उतनी ना रुचि है, ना कैपेसिटी है, ना टाइम है महाराज, लेकिन वो सब आपने पढ़ा है। तो हम आपको पूछते हैं, ये बड़े महत्व का शब्द यहां लिख दिया है, भवता यद विनिश्चितम। जिस भी वक्ता को आसन पर बैठाया है उसी को पूछा जा रहा है, आपने मनुष्यों का एकमात्र कल्याण किससे हो सकता है, आपने जो निश्चित किया हो वो बतावें। इसलिए सन्यासी महात्मा जब कथा सुनाने बैठते हैं, जगत की नश्वरता का ही ख्याल देते रहते हैं। किसी गृहस्थों को बैठा देते हैं, गृहस्थों की जीवन कैसे सुधरे, ऐसी आज्ञाएं कहां पर व्यास जी ने, सुखदेव जी ने, मैत्रेयी मुनि ने, सुत पुराणी ने करी हैं, उन चीजों को ज्यादा खोल के बताते हैं। वृंदावनवासी किसी को कहेंगे तो इसमें भक्ति कहां भरी है, उसी का आपको ज्यादा बार बार वो दर्शन कराते चलेंगे। तो जिस तरह का वक्ता, जैसे नहीं इत्र की बोतल होती है तो उसको खोलेंगे तो जिस टाइप का इत्र अंदर होगा वही तो गंध बाहर निकलेगी, वही तो सुगंध बाहर फैलेगी। उसी तरह से जिस टाइप का वक्ता होगा, उसने अपने स्वाध्याय और अपनी गुरु कृपा से उसको जो भी मनुष्यों का कल्याण लगता है वह कल्याण वो सबके सामने रखता है। भवता यद विनिश्चितम, यानी आपने जो निश्चित किया हो वो बतावें। महाराज, मनुष्यों का कल्याण कैसे हो सकता है ये बताएं। दूसरी बात, अब समय ऐसा आने लगा, कलयुग चल रहा है महाराज। इस कलयुग में लोगों की आयुष्य बहुत कम हो गई है, आलसी लोग हो गए हैं। अब आलसी हो तो भी कोई बात नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं वैसे आलसी पड़े रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग गजब का चलता है और पड़े पड़े ही क्या क्या लाखों में खेलते रहते हैं, क्योंकि दिमाग इतना दिया है। लेकिन अब कलयुग में ये शौनकादिकों ने कहा, महाराज ये आलसी हैं, लेकिन फिर इनके अब तो मति भी वैसी मारी गई है कि वो ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं है। मंदाह सुमंद मतयः, चलो कोई बात नहीं, वो आलसी हैं, बुद्धि भी इतनी नहीं है, लेकिन भाग्य अच्छा लिखा के आए हों तो ऐसा हो सकता है कि चाचा जी अरबों की संपत्ति वो ऐसे ही छोड़ करके, वो कोई उनका वारिस नहीं और मर जाए तो सारी संपत्ति इसको मिले। लेकिन मंद भाग्याः, भाग्य भी किसी का अच्छा नहीं। कोई बात नहीं, आलसी है, अकल भी उतनी नहीं है, भाग्य भी लेकर नहीं आए हैं, फिर भी शांति से पड़े रहेंगे तो कोई न कोई 2 टाइम की रोटी दे देगा। लेकिन लिखा है उपद्रुताः, इसका मतलब जब तक 2 लोगों को लड़वा न दें तब तक इनको खाना हजम नहीं होता। ऐसे लोग हुए हैं कलयुग में। अब एक और तो लोग ऐसे, और दूसरी ओर देखें तो वेदों के द्वारा बताए गए कर्म इतने सारे और शास्त्र इतने सारे, और उन सब को भी एक साथ तो नहीं सुन सकते। सभी वेदों का अध्ययन, फिर उनकी शाखाओं का अध्ययन, फिर पुराणों का अध्ययन, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, इतिहास, ये सब कब पूरा हो महाराज? इतना तो आयुष्य भी नहीं है जितना साहित्य हमको दिया गया है। लेकिन महाराज, आप तो ये सब पढ़े हो ना। अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। हे साधो, तुम तो ये सब पढ़े हो। महाराज, हे गुरुदेव, आप उन जितना शास्त्र आप पढ़े हो ना, उसमें से हमको सार निकाल करके दे दो। 20 किलो दूध पड़ा है, शायद हम न उठा पाए, लेकिन उस 20 किलो दूध में से घी निकाल लो तो सब उठा लें। 50 किलो फूल पड़े हैं, किसी को कहो कि उठा लो भैया, अकेला, बोले मैं अकेला कैसे उठाऊं? अरे बोले 50 किलो नहीं उठा, 50 किलो उठा लूंगा, लेकिन फूल तो देखो कितने हैं, इसको उठाऊंगा कैसे? लेकिन उन फूलों से इत्र निकाल लिया जाए तो कोई भी उठा लेगा। इस तरह से सार जो होता है उसको तो ये सुपाच्य बना दे और उस सार को दिया जाए तो कोई भी ले सकता है। महाराज, आप इतने वर्षों से इसको पढ़े हैं तो आप हमको ये बतावें कि इन शास्त्रों में सार क्या है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तीसरा प्रश्न पूछा गया,
सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत भद्रम ते, आपका कल्याण हो। महाराज आप जानते हैं इसलिए हम आपको पूछते हैं, जो परमात्मा अपने जिस किसी लोक में, वहां साकेत में, वैकुंठ में, अक्षरधाम में जहां बैठा हो, परमात्मा वहां बैठे बैठे केवल संकल्प करता है, सो अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजायेय एकाकी न रमते। वह परमात्मा जहां भी बैठा है वहां बैठे बैठे या सोए सोए संकल्प करता है और यह सृष्टि उसका निर्माण हो जाता है। तो जो संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण कर दे, उसको कंस को, बकासुर को, अघासुर को, पूतना को, रावण को, कुंभकर्ण को मारने के लिए यहां तक आना पड़े। महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं ये बताइए। परमात्मा के अवतार का हेतु क्या है ये बतावें। देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। विद्यार्थी लोग बैठे हैं, उनको अच्छा लगेगा। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, करने की इच्छा को संस्कृत में चिकीर्षा कहते हैं। तया चिकीर्षया देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। परमात्मा क्या करने की इच्छा से यहां पधारे थे। चौथा सवाल, तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। महाराज उस परमात्मा के अनंत कर्मों को, जिनको विद्वान लोग भी मुक्त कंठ से गाते रहते हैं, आज भी उनके कई प्रकार के अर्थों को प्रकट करते रहते हैं, लेकिन अंत नहीं पाए। महाराज हम श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। भगवान की कथा को सुनते सुनते, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक उसके पदों को सुनते हुए, श्लोक के एक एक चरण को सुनते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज आप हमको वो पदे पदे जो स्वादिष्ट है ऐसी कथा में ये बताएं कि उस कृष्ण परमात्मा ने प्रकट होकर के क्या क्या लीलाएं करी। पांचवा सवाल, अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा लीलां विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन्। भगवद गीता में श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, मैं अज हूं, मेरा जन्म नहीं होता। अजोपि सन् अव्ययात्मा, मेरे में कोई व्यय नहीं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, सब प्राणियों का मैं ईश्वर होते हुए भी